नमस्कार। आप देख रहे हैं आरएस के न्यूज हिंदी। मैं हूं रंभा देवी आशा। आज हम बात करेंगे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की एक अहम कड़ी, आशा कार्यकर्ताओं की, जो गांव-गांव जाकर लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का काम करती हैं। आशा यानी अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट देश के ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे की रीढ़ मानी जाती है। ये कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर बच्चों के टीकाकरण, परिवार नियोजन और विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनकी मेहनत के हिसाब से इन्हें सम्मान और सुविधाएं मिल पा रही हैं? हाल ही में देश के कई राज्यों से खबरें सामने आई हैं कि आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मुख्य मांगों में नियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी कर्मचारी का दर्जा शामिल है। दरअसल आशा कार्यकर्ताओं को वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक के रूप में रखा गया है। इन्हें तय वेतन के बजाय काम के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई आशा कार्यकर्ता किसी महिला को अस्पताल में प्रसव के लिए ले जाती है या बच्चों का टीकाकरण करवाती है, तो उसे एक निश्चित राशि दी जाती है। लेकिन कई बार यह भुगतान समय पर नहीं मिलता। कई आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें महीनों तक अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिल पाता। एक आशा कार्यकर्ता ने बताया कि हम दिन रात काम करते हैं, घर घर जाते हैं, लेकिन हमें समय पर पैसे नहीं मिलते। परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। कोरोना महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। वे घर घर जाकर सर्वे कर रही थीं, लोगों को जागरूक कर रही थी और संक्रमित मरीजों की जानकारी जुटा रही थी। उस दौरान उन्हें कोरोना वॉरियर कहा गया, लेकिन अब वही कार्यकर्ता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आशा कार्यकर्ताओं को उचित वेतन और सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो इसका सीधा असर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारों के अनुसार आशा कार्यकर्ता ही वह कड़ी है जो गांव और स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच सेतु का काम करती है। अगर ये कड़ी कमजोर पड़ती है, तो योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। सरकार की ओर से समय पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और सुविधाएं देने की घोषणाएं की जाती रही हैं। कुछ राज्यों ने इन्हें अतिरिक्त मानदेय भी देना शुरू किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। आशा कार्यकर्ताओं की एक और बड़ी समस्या है काम का बढ़ता बोझ। उन्हें एक साथ कई योजनाओं पर काम करना पड़ता है, जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण अभियान, परिवार नियोजन, स्वच्छता अभियान और अब डिजिटल डेटा एंट्री का काम भी। इसके बावजूद उन्हें न तो पर्याप्त प्रशिक्षण मिलता है और न ही जरूरी संसाधन। कई जगहों पर आशा कार्यकर्ताओं को अपनी जेब से खर्च करके लोगों तक पहुंचना पड़ता है। अब सवाल उठता है, इस स्थिति का समाधान क्या है? विशेषज्ञों का सुझाव है कि आशा कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन तय किया जाए, समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन और बीमा उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा उनके काम के घंटे और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है। अगर सरकार और समाज मिलकर इस दिशा में कदम उठाते हैं, तो न केवल आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति बेहतर होगी, बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी मजबूत होगी। अंत में यही कहना होगा कि आशा कार्यकर्ता केवल स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली कर्मचारी नहीं है, बल्कि वे समाज में बदलाव लाने वाली एक सशक्त शक्ति हैं। उनकी मेहनत और समर्पण को पहचानना और उन्हें उनका अधिकार देना हम सभी की जिम्मेदारी है। ग्रामीण भारत में जब भी किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी चाहिए होती है, तो सबसे पहले याद आती है आशा कार्यकर्ता। चाहे गर्भवती महिला की जांच हो, बच्चों का टीकाकरण हो या किसी बीमारी की जानकारी, आशा कार्यकर्ता हर जगह मौजूद रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो महिलाएं दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं, उनकी अपनी स्थिति कैसी है? जमीनी रिपोर्ट बताती है कि कई आशा कार्यकर्ताओं को रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। गांवों में परिवहन की सुविधा न होने के कारण उन्हें धूप,
बारिश और ठंड में भी लगातार काम करना पड़ता है। एक आशा कार्यकर्ता ने बताया, सुबह से शाम तक हम गांव में घूमते रहते हैं। कभी कभी खाना खाने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन काम पूरा करना ही पड़ता है। सिर्फ शारीरिक मेहनत ही नहीं, पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और सुविधाएं देने की घोषणाएं की जाती रही हैं। कुछ राज्यों ने इन्हें अतिरिक्त मानदेय भी देना शुरू किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। आशा कार्यकर्ताओं की एक और बड़ी समस्या है काम का बढ़ता बोझ। उन्हें एक साथ कई योजनाओं पर काम करना पड़ता है, जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण अभियान, परिवार नियोजन, स्वच्छता अभियान और अब डिजिटल डेटा एंट्री का काम भी। इसके बावजूद उन्हें न तो पर्याप्त प्रशिक्षण मिलता है और न ही जरूरी संसाधन। कई जगहों पर आशा कार्यकर्ताओं को अपनी जेब से खर्च करके लोगों तक पहुंचना पड़ता है। अब सवाल उठता है, इस स्थिति का समाधान क्या है? विशेषज्ञों का सुझाव है कि आशा कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन तय किया जाए, समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन और बीमा उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा उनके काम के घंटे और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है। अगर सरकार और समाज मिलकर इस दिशा में कदम उठाते हैं तो न केवल आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति बेहतर होगी, बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी मजबूत होगी। अंत में यही कहना होगा कि आशा कार्यकर्ता केवल स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली कर्मचारी नहीं है, बल्कि वे समाज में बदलाव लाने वाली एक सशक्त शक्ति हैं। उनकी मेहनत और समर्पण को पहचानना और उन्हें उनका अधिकार देना हम सभी की जिम्मेदारी है। ग्रामीण भारत में जब भी किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी चाहिए होती है तो सबसे पहले याद आती है आशा कार्यकर्ता। चाहे गर्भवती महिला की जांच हो, बच्चों का टीकाकरण हो या किसी बीमारी की जानकारी, आशा कार्यकर्ता हर जगह मौजूद रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो महिलाएं दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं, उनकी अपनी स्थिति कैसी है? जमीनी रिपोर्ट बताती है कि कई आशा कार्यकर्ताओं को रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। गांवों में परिवहन की सुविधा न होने के कारण उन्हें धूप, बारिश और ठंड में भी लगातार काम करना पड़ता है। एक आशा कार्यकर्ता ने बताया, सुबह से शाम तक हम गांव में घूमते रहते हैं। कभी कभी खाना खाने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन काम पूरा करना ही पड़ता है। सिर्फ शारीरिक मेहनत ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा। वीडियो में लगातार बोला जा रहा था जो आशा कार्यकर्ता से लेकर के सभी संबंधित जानकारी जो है अपडेट बाय अपडेट इसी तरह से आप लोगों के पास आता रहेगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ कर अपील है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो लाने में मुझे थोड़ा सा भी हिचक ना लगे और आप सभी को फुल जानकारी अपडेट बाय अपडेट देता रहूं। जैसे कि मैं बता दूं कि दिन भर में सारा जानकारी इकट्ठा कर करके इसको बनाया जाता है जो आप सभी के पास पहुंचाया जा सके, ताकि आप लोग उत्साहित हो सके अपने मांग को लेकर के। लेकिन फिर भी आप सब इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सभी से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बिहार में जो हो रहा है आशा कार्यकर्ता के साथ अत्याचार, उससे हम लोग को बच सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।